आज हम देखेंगे क्लास 9 का 2025 का मॉडल पेपर जो आ चुका था। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो में पूरा। इसमें देखिए कि कितना आपका सही होता है अगर आप 2025 में दिए होते एग्जाम। तो पहला क्वेश्चन है, जब लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ उस समय उसकी उम्र कितनी थी? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 वर्ष। उसकी उम्र तब 20 वर्ष थी। दूसरा क्वेश्चन है, लुई 16वां के शासनकाल में किस देश ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की थी? रूस, चीन, फ्रांस, जर्मनी। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस। 3 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस में अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य क्या था जिसकी कीमत तेजी से वृद्धि हुई? उत्तर ये दूध, पावरोटी, चावल, अंडा। तो इसका उत्तर हो जाएगा पावरोटी। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि अपने आप को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का क्या मानते थे? राजा, वकील, किसान, प्रवक्ता। तो इसका हो जाएगा प्रवक्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूसी साम्राज्यवाद की लगभग कितनी प्रतिशत जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी? 55%, 65%, 85%, 95%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 85%। ठीक है, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन जर्मनी को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बनाने को कृत निश्चित किया था? हिटलर, कार्ल मार्क्स, लेनिन, इनमें से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिटलर, क्योंकि हिटलर ही था जो बहुत सारे लोगों को मारा था, कम से कम 1 करोड़ से 1 करोड़ इतना। 1929 से 1932 तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई मंदी के कारण अमेरिका देश पर क्या प्रभाव पड़ा? पहला, राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, निर्यात गिरता जा रहा था, इनमें से सभी। तो 1929 से 1932 में जब वहाँ पे अर्थव्यवस्था में मंदी आई थी तो वहाँ पे तब ये सारी चीज़ें हुई थी, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। फ्रांस के राष्ट्रगान मार्सिले के रचयिता निम्न में से कौन है? फ्रांसीसी सेकाउंट, रजेस्ट, द लाइल, जान बुल, जोस पलामा। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी सेकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसके विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक बक्सर पार्टी का गठन किया? तो इसका हो जाएगा उत्तर कार्ल बक्सर, फ्रेडरिक एलेंडर, रॉबर्ट अल्वे, लेनिन। तो इसका उत्तर हो जाएगा लेनिन ही था जिसके नेतृत्व में किया गया था। 1955 में औपनिवेशिक सरकार के किस प्रस्ताव से बस्तर छत्तीसगढ़ के लोग बहुत परेशान हो गए थे? जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, घुमंते खेती को रोकने, शिकार व वन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने, इनमें से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या, मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाने वाला नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का भाग किस पठार की ज़्यादातर भागों पर फैला है? मालवा का पठार, दक्कन का पठार, शिलांग का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो इसका हो जाएगा मालवा का पठार। ठीक है, इसका सही उत्तर मालवा का पठार। 12 नंबर क्वेश्चन, सन 1869 में किस नहर के खुलने से भारत व यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई? वोल्गा नहर, बेलेंड नहर, स्वेज नहर, पनामा नहर। तो इसका हो जाएगा स्वेज नहर के खुलने से ही यूरोप और भारत के बीच की दूरी लगभग कम हो गई थी। नर्मदा नदी की दक्षिण में स्थित दक्षिण का पठार किस प्रकार का भूभाग है? त्रिकोण, आयताकार, वृत्ताकार, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा त्रिकोण।
ठीक है। सभी उत्तर यहाँ पे आपको देखते जाना है कि किसी किसी में ठीक गलत भी लगाया हुआ है, इसलिए ध्यान से देखना है, ठीक है। गारो, खासी व जातीयता ये तीनों पहाड़ियों के नाम हैं जो भारत के किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। तो यहाँ पर दो है मरा हुआ, मिजोरम और मेघालय। तो इसमें ये देखना कि ये मिजोरम होगा, ठीक है, मिजोरम नहीं होगा, मेघालय होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की नदियाँ अपने मार्ग के किस भाग में तीव्र आपर्दन की क्रिया करती है? निचली भाग, ऊपरी भाग, मध्य भाग, मैदानी भाग। तो निचली भाग में तो आते आते इसका वेग कम हो जाता है, मध्य भाग में तो इतना वेग रहता नहीं, मैदानी भाग में तो क्या ही बहेगा, वहाँ पे तो समतल रहता। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊपरी भाग, ठीक है। मैं यहाँ निचली भाग में नहीं होगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? तापमान, वायुमंडल दाब, पवन आपर्दन तथा वाष्पन ये प्रमुख रूप से किसके तत्व माने जाते हैं? भूकंप और ज्वालामुखी, पहाड़ी और मैदानी भागों के, मौसम और जलवायु के, इनमें से सभी। इनमें से तो इसमें हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। अगर आपको उत्तर नहीं पता रहेगा और वहाँ पर देखना कि इनमें से सभी है तो कुछ नहीं करना है, सीधे इनमें से सभी में टिक लगा देना, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में अक्सर होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? पूर्वी मानसूनी वर्षा, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा। तो इसका हो जाएगा पूर्वी मानसूनी वर्षा, ठीक है। भारत जैसे देश के लिए सिंचाई, नौ संचालन एवं जल विद्युत निर्माण में निम्न में से किसका भूमिका बहुत ज़्यादा है? नदियों का, उद्योगों का, कृषि का, और इनमें से कुछ सभी। तो इनमें से सभी इसमें नहीं होगा क्योंकि उद्योग से क्या हमारा सिंचाई होता है? नहीं होता है। कृषि में तो सिंचाई की जाती है, तो किससे होता है? नदियों की पानी से। तो इसका उत्तर रहेगा नदी। इनमें से सभी नहीं होगा इसमें, ठीक है। सब में नहीं होगा पर सब में अधिकतर में इनमें से सभी ठीक होता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखते हुए खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित निम्न में से कौन विश्व में सबसे ज़्यादा औसत वर्षा प्राप्त करता है? मानसिनराम, चेरापूंजी, गौरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा मानसिनराम। वर्ष 2045 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन बन सकता है? श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत। तो हम लोग को जैसा कि पता है कि इन सबसे जिसका जनसंख्या अधिक है वो भारत है, और यहाँ पे पूछ रहा है 2045 तक। तो हम तो अभी चीन को पीछे छोड़ रहे हैं जनसंख्या के मामले में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस देश में सिर्फ शासक दल ही चुनाव लड़ सकता है? फ्रांस, मैक्सिको, अमेरिका, जर्मनी। तो इसका उत्तर हो जाएगा मैक्सिको। पाकिस्तान में लिग्नेन फ्रेमवर्क ऑर्डर के अनुसार कौन राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है? संघीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पाकिस्तान की सेना। तो वहाँ पर पाकिस्तान में किसी मंत्री का शासन नहीं है, वहाँ पर सेना का शासन है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? पाकिस्तान की सेना, ठीक है, पाकिस्तान आर्मी। जैसे कि इसको पता है कि क्या सिचुएशन। विश्व के किस देश में 1958 से 1961 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भयानक अकाल है? भारत, मैक्सिको, चीन, जिम्बाब्वे। तो आप लोगों को पता होगा कि 1958 से 1961 में भारत में ही अकाल पड़ा था, ठीक है। किस प्रकार की व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है? लोकतंत्र, राजशाही, तानाशाही, इनमें से सभी। राजशाही में राजा का शासन होता है, तानाशाही में एक कोई का ही शासन होता है, जिसमें सबका शासन होता है, जो जिसके द्वारा
चुना जाता है नेता को, वो तो होता है लोकतंत्र। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। निम्न में से कौन सरकार के अधिकार की सीमा तय करता है? और ये हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार है। न्यायपालिका, संसद, राष्ट्रपति, संविधान। कौन बताता है? संविधान में बताता है। न्यायपालिका तो न्याय पालन करवाता है, और संसद में तो सभी मंत्री जाके चुना के वहाँ पे बैठता है। पर हमें अपने अधिकारों के बारे में कौन बताता है? संविधान बताता है। ठीक है, इसको याद रखना है। भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संसद, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका। भारत का संविधान का आत्मा किसको कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? अपने मताधिकार का प्रयोग करने, चुनाव लड़कर प्रतिनिधि बनने, अपने विचारों को व्यक्त करने, इनमें से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। भारत में किसी भी प्रकार का मतलब कि लोकतंत्र में अपना मन का वोट नेता चुन सकते हैं। ठीक है। निम्न में से